न्यूज 21 भारत सबके साथ सच के साथ। नमस्कार, न्यूज़ 21 भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीजेपी युवा नेत्री नाजिया इलाही खान, जो एक सुप्रीम कोर्ट की वकील भी है और समय समय पर गरीबों की सेवा करते रहती है, तो आज हम बात करेंगे जो फरीदाबाद में एक छात्री को बीच सड़क पर एक सिरफिरे आशिक ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें इनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। फ़रीदाबाद में जो घटना हुई, मैंने पहले भी जिस भी मैं चैनल्स पे बैठी हूँ डिबेट के लिए, मैंने एक ही चीज़ कही है कि क्रिमिनल्स का कोई ज़ात धर्म और फेस नहीं होता है। हमारे बीच में, हमारे कुछ लोगों में एक ऐसे झुंड है जो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं और उनका टारगेट ही होता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, औरतों को टारगेट करने का। अब उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अब फरीदाबाद में जो हुआ उसमें मैंने सबसे पहले कहा, एक मुस्लिम लड़की होने के बावजूद भी, कि उस लड़के को, वो मुस्लिम है, हिंदू है, आई डोंट केयर, उसको सिर्फ और सिर्फ फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए। अगर आज फांसी नहीं हुई तो कल को फिर दूसरी कोई स्टूडेंट के साथ, किसी माँ की बेटी के साथ फिर ये घटना फिर से घटेगी। आज हम लोग देखते हैं कि हाथरस में कोई दलित की बेटी हो, बलरामपुर की कोई छात्रा हो, या जयपुर की कोई बच्ची हो, या बिहार की एक माँ हो जिसका बच्चा को फिर रेप करने के बाद गटर में डाल दिया जाता है। तो ये जो एक सिनेरियो चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि औरत को, फीमेल्स को टारगेट किया जा रहा है। और फीमेल्स जो आज उभर कर सामने आ रही हैं, ये एक उनको छवि दिखाई जा रही है कि हम तुम्हारी इज्जत को तार तार करके हम तुम्हारा मुंह और तुम्हारे उठते हुए कदम को हम लोग रोक सकते हैं। तो ये जो मानसिकता है लोगों की, ये जो हमारे सोसाइटी में, हमारे आसपास, हमारे बीच में जो कुछ ऐसे मर्द हैं जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, अब वो मुस्लिम हैं कि हिंदू हैं, वो कोई भी हैं, उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो आगे कोई करने से पहले भी वो 1000 बार सोचे। आज एक बच्ची को कोई लड़का कॉल करके उसको डिस्टर्ब करता है, एक लड़की, एक औरत को कोई बुलिंग करता है, एक औरत के फोटोग्राफ्स को वायरल किया जाता है, एक औरत के वीडियोस को, प्राइवेट वीडियोस को, पर्सनल वीडियोस को वायरल किया जाता है। ये जो चीज़ें, ये जो अपने आप में वो लोग अथॉरिटी ले रहे हैं, राइट ले रहे हैं औरत को सरेआम बाज़ार में बदनाम करने का, ऐसे मर्दों को बीच चौराहे पर खड़ा करके पुलिस को सज़ा देनी चाहिए, ताकि और भी जो 1000 लाख मर्द भीड़ में देखें, उनको भी समझ में आए कि एक औरत पर उंगली उठाने का नतीजा क्या होता है। कानून को सख्त होने की बहुत ज़रूरत है। रेप के केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में 1 महीने में ख़त्म करने की ज़रूरत है और सिर्फ डेथ पेनल्टी देने की ज़रूरत है। भूल जाएं कि उसमें ह्यूमन राइट्स तो आना ही नहीं चाहिए, इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए। सप्लीमेंट्री जो हम लोग पिटिशंस देखते हैं, उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सेकेंड थिंग के बुलिंग का भी केस नॉन बेलेबल सेक्शन में आना चाहिए। अगर आप किसी औरत का वीडियो वायरल कर रहे हैं, उसकी बिना मर्जी के, उसके प्राइवेट वीडियोस को या उसके प्राइवेट फोटोग्राफ्स को, वो उस पर भी नॉन बेलेबल सेक्शंस में सज़ा होनी चाहिए। और तुरंत, जिस तरह से पहले 498 ए बहुत स्ट्रॉन्ग था, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था, जैसे पहले 354B बहुत स्ट्रॉन्ग था, 354 बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो वैसे ही बुलिंग और ये जो वेरियस पोडियम के थ्रू जो लड़कियों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, इस पे भी नॉन बेलेबल सेक्शंस लाया जाए और थाना को स्टेट गवर्नमेंट इतना स्ट्रॉन्ग करे और इतना कड़ा करे कि वो लोग इस पर तुरंत एक्शन ले और सीधा जेल के सलाखों में डालें। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि फरीदाबाद में जो घटना हुई उसमें स्टेट गवर्नमेंट चुप क्यों है। आपकी बेटी बहू क्योंकि बहुत सिक्योर रहती है, आप खुद बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स के साथ, जवान के साथ, सीआरपीएफ के साथ, पुलिस ऑफिसर्स के सिक्योरिटी में रहते हैं, इसलिए शायद आपको समझ नहीं आ रहा है कि समाज में औरतों पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है। ये आप लोगों के सरकार को गिरने और बनने की बात नहीं है, ये हर घर के बहू बेटी की इज्जत की बात है। आज आप किसी भी स्टेट के आप मंत्रियों को देखिए या सेंट्रल मिनिस्टर्स को देखिए,
जेड सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी लेकर के घूमते हैं, उनको कोई कुछ नहीं करेगा। क्यों नहीं 2 सिक्योरिटी आप कॉलेज के बाहर लगाते हैं, गर्ल्स कॉलेज के बाहर? क्यों नहीं 2 सीआरपीएफ आप गर्ल्स स्कूल के बाहर लगाते हैं? क्यों नहीं दो ऑफिसर थाना से, लोकल थाना से आप कंटिन्यूड बैठाते हैं सारे कॉलेजेस और स्कूल के बाहर में, ताकि अगर कोई घटना होने वाली भी हो तो उसको रोका जा सके। ये सारी चीज़ों पर आवाज़ उठाना, आवाज़ बुलंद करना, फॉरगेट अबाउट कास्ट एंड क्रीड, फॉरगेट अबाउट कि हम किस पार्टी में हैं और किस पार्टी में नहीं हैं, ये सारी चीज़ें छोड़ करके अगर आप सिर्फ इतना सोचें कि हमको किस तरह से इस क्राइम को बढ़ने से रोकना है, वो बहुत बड़ी बात है।